बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच की जो एक सेकंड टाइप है मेटाफर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप थी जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप जो सिमिली है उसके बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स के ज़रिए मैंने उसे एक्सप्लेन किया था आपको, और आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। और उसके अलावा हमने फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज आज की जो वीडियो है इसमें हम मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिगर ऑफ स्पीच की सेकंड टाइप है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और फिर एट द एंड हम सिमिली और मेटाफर के दरमियान में कंपैरिजन के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। तो हम मेटाफर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मेटाफर की जो डेफिनेशन है वो है A direct comparison that says something is the same as something else। ये जो सा होता है ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स, जो कि बताता है कि एक जो चीज़ है वो जो सी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है दूसरी चीज़ के। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, और एक जो सी चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ की तरह होती है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, बिल्कुल उसकी तरह। वी डू नॉट यूज़ एज एंड लाइक इन मेटाफर। हम मेटाफर के अंदर एज या फिर लाइक का जो यूज़ है वो नहीं करते। इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये जो होता है ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इससे पहले हमने सिमिली में क्या पढ़ा था कि वो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसके अंदर हम एज या फिर लाइक का यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो मेटाफर है इसके अंदर हम एज या फिर लाइक का यूज़ नहीं करते, और ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स। मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। सबसे पहले है एग्जांपल इसकी, टाइम इज़ मनी। अब इसमें मैंने ये नहीं कहा कि टाइम इज़ एज मनी, या फिर मैंने यहाँ लाइक या इसका यूज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट कह दिया कि टाइम जो है टाइम इज़ मनी। यहाँ मैंने डायरेक्ट कह दिया, मैंने इसके अंदर एज या फिर लाइक का यूज़ नहीं किया। तो जब हम इस तरह की जो सेंटेंसेस पढ़ते हैं जहाँ एज या फिर लाइक का यूज़ नहीं होता, लेकिन बिटवीन टू थिंग्स हम कंपैरिजन को देखते हैं, तो वो हमारे पास मेटाफर होता है। आगे फर्दर मैं आपको इसके एग्जाम्पल देती हूँ। ही इज़ अ नाइट ऑल, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। यहाँ भी आपने देखा कि मैंने कहीं भी एज या फिर जो लाइक है उसका मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने आपको यहाँ जो डायरेक्ट कंपैरिजन है मैंने आपको दिया। ही इज़ अ नाइट ऑल, मतलब नाइट ऑल हम उन लोगों को कहते हैं जो सारी रात जागते हैं, मतलब वो उन्हें हम नाइट ऑल कहते हैं। मैंने किसी शख्स के बारे में कह दिया ही इज़ अ नाइट ऑल, या फिर मैंने किसी लड़की के बारे में कह दिया शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। मैंने यहाँ कहीं भी एज या फिर लाइक नहीं यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो किया। यहाँ आपने डायरेक्ट कंपैरिजन देखा, यहाँ आपने इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं देखा, यहाँ आपने एज या फिर लाइक का यूज़ जो है वो नहीं देखा। तो इसी तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं अब वो हमारे पास होते हैं मेटाफर के। तो इसे हम मेटाफर कहते हैं कि जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स तो वो हमारे पास मेटाफर होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स तो वो हमारे पास सिमिली होता है। आगे मैं आपको एक ब्रीफ सा जो इनके दरमियान में डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर के दरमियान में वो भी मैं बता देती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो हम देखते हैं इनके दरमियान में क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। A simile is a comparison between two things that uses the word like or as। सिमिली जो सी है वो दो चीज़ों के दरमियान में एक कंपैरिजन है जिसमें हम वर्ड को यूज़ करते हैं, लाइक को यूज़ करते हैं या फिर हम एस को यूज़ करते हैं। ये दो वर्ड्स हम अपनी जो सिमिली की जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनके दरमियान में हम डेफिनेटली ये दो वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, मतलब एक लड़की है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ, हर सिमिली इज़ एज ब्राइट एज हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज सनशाइन। किसी लड़की की स्माइल को मैं कह रही हूँ कि वो इस तरह ब्राइट है जैसे कि सनशाइन होती है। तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, मैंने सिमिली यूज़ की। और वो कहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया या कहाँ से मुझे कहाँ से पता चलता है कि इस सेंटेंस में सिमिली यूज़ हुई है, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने एज का यूज़ किया। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये यहाँ सिमिली यूज़ की हुई है। मैंने किसी लड़की की स्माइल को सनशाइन से जब उसका कंपैरिजन किया तो ये हो गया सिमिली। तो सिमिली क्या है, ये इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड इन सिमिली वी यूज़ वर्ड्स लाइक एंड एज। और सिमिली के अंदर हम लाइक या फिर एज का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। A metaphor is a direct comparison between two things that does not use like or as। अब metaphor क्या है, metaphor एक direct comparison है
दो चीज़ों के दरमियान में, और इसमें हम जो से वर्ड्स हैं लाइक या फिर एज वो हम यूज़ नहीं करते। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देती हूँ, जैसे हर स्माइल इज़ सनशाइन। मैंने कह दिया कि उसकी जो स्माइल है वो सनशाइन है, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी तरह है। यहाँ मैंने कह दिया कि उसकी स्माइल जो है वो बस सनशाइन है। और पहली एग्जांपल में मैंने आपसे कहा हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज सनशाइन। तो मैंने पहली जो हमारे पास एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको सिमिली का यूज़ बताया, उसमें मैंने एज का यूज़ किया। मैंने कहा कि सनशाइन की तरह है यहाँ, लेकिन मैंने दूसरे जो मेटाफर की मैंने आपको एग्जांपल दी इसमें हमने बता दिया हर स्माइल इज़ सनशाइन। तो इस तरह के जो से सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास मेटाफर के होते हैं, और जिसमें हम एज या लाइक का यूज़ करते हैं वो हमारे पास सिमिली के होते हैं। और यही यूज़ है सिमिली का, यही यूज़ है मेटाफर का। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो मैंने आपको मेटाफर के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इन दोनों का मेटाफर और सिमिली का जो मैंने कंपैरिजन बताया, आई होप कि आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है, और इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में हमने मेटाफर के बारे में पढ़ा और सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन पढ़ा। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.